इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिपफ का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि लेबनान संघर्ष विराम का अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लेबनान मुद्दे को सार्वजनिक तौर पर माना है। अब इनकार या पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। सीज फायर तोड़ने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेबनान पर हमला तुरंत रोको, यह कहा गया है। पाकिस्तान का भी नाम लिया गया, उनके प्रधानमंत्री का, शहबाज शरीफ का। अब इनकार या पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। सीज फायर तोड़ने की बड़ी कीमत चुकानी होगी। देखिए, लेबनान की वादियों से उठने वाला वो नाम जिसे इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और ईरान अपना सबसे मजबूत हाथ। तो आखिर हिजबुल्लाह क्या है और इजराइल से क्यों भिड़ा हुआ है, यह भी जान लेते हैं। देखिए, 6 जून 1982 इजरायली सेना ने लेबनान पर आक्रमण कर दिया और इसी जंग की राख से जन्म हुआ एक ऐसी ताकत का जिसे आज दुनिया हिजबुल्लाह के नाम से जानती है। हिजबुल्लाह यानी अल्लाह का दल। इजराइल से मुकाबला करने के लिए हसन नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की नींव रखी। ईरान के शह और शिया विचारधारा की ताकत ने हिजबुल्लाह को कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे ताकतवर नॉन स्टेट फौज बना दिया। करीब 60,000 लड़ाके, 30,000 लड़ाकों की रिजर्व फोर्स, 1,50,000 से ज्यादा मिसाइलें, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलें, ड्रोन, अय्यूब और मिर्साद। लेबनान की सियासत में भी हिजबुल्लाह की ऐसी हैसियत है कि उसकी मर्जी के बिना वहां पत्ता तक नहीं हिलता। संसद में इसकी सीटें हैं, इसके मंत्री सरकार चलाते हैं और दक्षिण लेबनान में समानांतर सिस्टम भी। इससे पहले इजराइल ने लेबनान पर अब तक की सबसे भयानक बमबारी की है। बमबारी में 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर, 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं और बेरूत समेत कई शहरों में तबाही का मंजर देखने को मिला है। हमारी रिपोर्ट देखिए। 15 दिन का युद्ध विराम शुरू ही हुआ था कि लेबनान पर आसमान से आग बरसने लगी। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद बुधवार को इजराइल ने लेबनान पर सबसे भयानक बमबारी की। बेरूत के अलावा बेका घाटी और दक्षिण लेबनान के कई ठिकाने हमलों का निशाना बने। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हमलों में 254 लोगों की मौत हुई, 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल के मुताबिक निशाने पर हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। היום הנחתנו על חיזבאללה את המכה הגדולה ביותר שהוא ספג מאז הביפרים. תקפנו 100 מטרות ב10 דקות במקומות שחיזבאללה היה בטוח שהם חסינים. इन हमलों के पीछे इजराइल की दलील है कि लेबनान युद्ध विराम में शामिल नहीं है। अमेरिका ने भी इजराइल की बात का समर्थन किया है, जबकि ईरान का कहना है कि उसके 10 सूत्रीय प्रस्ताव में लेबनान पर हमला करना शामिल था। फिलहाल ये मुद्दा युद्ध विराम के रास्ते में सबसे पहला और सबसे बड़ा कांटा बन गया है। और इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने कहा है कि ऑपरेशन बीपर के बाद हिजबुल्लाह पर यह सबसे बड़ा हमला है। देखिए, 2024 में ऑपरेशन बीपर के तहत हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को पेजर बमों के जरिए उड़ा दिया गया था, मार दिया गया था। लेबनान सरकार ने आज के दिन को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पूर्वी लेबनान का अल हरमेल शहर, पेट्रोल पंप पर अचानक इजराइल ने हवाई हमला किया तो सब कुछ धुआं-धुआं हो गया। एक और तस्वीर देखिए, बेरूत का रेस्टोरेंट। अचानक बाहर हुए मिसाइल हमले से हर कोई दहल गया। लोग डर कर यहाँ वहाँ भागने लगे, चिल्लाने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। धुएं का गुबार अंदर तक भर गया। दिन जितना दर्दनाक गुजरा, रात भी उतनी भयानक रही। रह रहकर हमलों की आवाज़ आती रही, धमाकों की रोशनी उठती रही, शहर दहलता रहा। इजराइल की दलील रही कि हिजबुल्लाह बेरूत में भी आम लोगों के बीच छुप रहा है, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। ביחס ללבנון, החיזבאללה עשה טעות קשה מאוד שתקף את ישראל בשליחות משטר הטרור האיראני, והוא משלם וישלם על כך מחיר כבד. צה"ל ממשיך לפעול בלבנון, ימשיך לפעול בלבנון. हमलों के बाद हर ओर बिखरे पड़े मलबे में लोग अपनों को तलाश रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने चेतावनी दी है कि लेबनान पर ये हमले युद्ध विराम के लिए खतरा हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, नाटो पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हमला बोल दिया है। मुसीबत में साथ नहीं देगा नाटो, ये ट्रंप कह रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का तीखा तंज हुआ है। नाटो की भूमिका पर ट्रंप ने फिर से सवाल खड़े किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, नाटो पर नहीं कर सकते भरोसा, जब तक दबाव नहीं पड़ता नाटो को समझ में नहीं आता। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट।
देखिए, अमेरिका ने ईरान की उन 10 शर्तों को खारिज कर दिया है जिन्हें आधार बनाकर युद्ध विराम का ऐलान किया गया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है, इन 10 बिंदुओं पर कभी सहमति नहीं बनी, उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। हमारी रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार से इस्लामाबाद में वार्ता शुरू होनी है, लेकिन ईरान की जिन 10 शर्तों के प्रस्ताव को युद्ध विराम की बातचीत की बुनियाद बताया गया, अब उस बुनियाद पर खुद अमेरिका ने चोट कर दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान के इन 10 बिंदुओं पर कभी सहमति नहीं बनी है, उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. अपने 10 सूत्रीय प्रस्ताव में ईरान ने परमाणु संवर्धन जारी रखने, मिसाइल कार्यक्रम जारी रखने, अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां हटाने, हॉर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखने और खाड़ी देशों से अमेरिकी सैन्य मौजूदगी खत्म करने जैसी शर्तें रखी थीं। लेकिन अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि यही शर्तें बातचीत के रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा साबित होंगी। अब देखना है कि वार्ता की टेबल तक आने से पहले क्या ईरान इन शर्तों पर कुछ नरम पड़ता है या नहीं। और इस बीच देखिए, युद्ध विराम को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में घिरे दिख रहे हैं। वहां विपक्ष का कहना है कि बिना कोई लक्ष्य पूरा किए युद्ध विराम कर दिया गया। और उधर नेतन्याहू कह रहे हैं युद्ध विराम नाजुक है, इजराइल की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरान के साथ युद्ध विराम के लिए अमेरिका पर दबाव बढ़ गया था, तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए इस युद्ध विराम ने देश में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने जोरदार जीत, ईरान में सत्ता बदल, उसके मिसाइल कार्यक्रम को बर्बाद करने और एनरिच्ड यूरेनियम को कब्जे में करने जैसे बड़े दावे किए थे। लेकिन उन दावों के पूरे हुए बिना ही नेतन्याहू को अमेरिकी दबाव में युद्ध विराम के लिए राजी होना पड़ा। इजराइल में इस साल चुनाव होने वाले हैं और ईरान को लेकर नीति पर नेतन्याहू लगातार विपक्ष के नेता यायर लापिड के निशाने पर हैं। इन हालात में युद्ध विराम के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम काफी नाजुक है और इजराइल की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हम किसी भी पल युद्ध में वापस लौट सकते हैं। इजराइल ने युद्ध विराम के लिए रखे ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है।